जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों की जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है आपका, जो जनवरी में उसकी डेट अनाउंसड है, उसी के लिए जो आपके क्वेश्चन, जो जीएस के 20 क्वेश्चन आने, जी और 20 ही क्वेश्चन रीजनिंग के आने, 20 क्वेश्चन ही मैथ के और 20 क्वेश्चन ही आपके ऑप्शनल रहने वाले हिंदी या इंग्लिश के। तो उसी में आज हम पहला पार्ट जीएस का पहला पार्ट करेंगे और डेली डेली आपकी क्लास हम अपलोड करेंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन जीएस के रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिस भी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से यानी कौन से समाज सुधारक हैं जिनका नाम क्या था? यानी प्रारंभिक नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। तो कौन थी? यानी दयानंद सरस्वती। ठीक है, जिनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में आपके में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? तो कौन सा है? आपका केरल है। ठीक है, कौन सा है? केरल है। जो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल में है। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो कहाँ है? आपका हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे श्रम सुविधा पोर्टल, सौभाग्य ई नाम पोर्टल और प्राप्ति। तो आपको देखो, वैसे अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बहुत अच्छा है। इसमें एक दे रखा था, देखो, श्रम से रिलेटेड अगर किसी को भी थोड़ा सा भी ये सोच के आता तो आराम से क्वेश्चन कर पाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पर क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 पर ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की? यानी ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत का मतलब यानी हम बोल सकते हैं जो आपका 1600 के यानी आपका 1700 के बाद। ठीक है, जो 1600 आपका हुआ था 64 में। ठीक है, जो युद्ध हुआ था आपका बक्सर का युद्ध, उसके बाद के भारत को, यानी सीधी सी बात ये, जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे शासन करना स्टार्ट करिए तो उस भारत को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश भारत बोलते हैं। तो उसी टाइम की एक रचना थी, यानी इन रचना एक पेपर था, न्यूज़पेपर हुआ करता था, वो पूछा गया है बाल गंगाधर तिलक ने कौन से को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कौन सा था? केसरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? 1911 में भारत में हवाई परिवहन किन दो स्थानों के बीच शुरू किया गया? ठीक है, तो इलाहाबाद और नैनी पर स्टार्ट किया गया था, इलाहाबाद और नैनी दोनों के बीच में 1911 में। ठीक है, सबसे पहले तो इन्हें याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर मेड फॉर द क्रिएशन फॉर फिजिकल और फॉर फाइनेंस एस्टेट्स टू ऑफ द गवर्नमेंट्स इज ए नॉन एज। ठीक है, तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सी आय कारक आय में शामिल नहीं होती है? कौन सी आय जो आपकी आय कारक दे रखा है आय में शामिल नहीं होती है? तो देखो, श्रम मजदूरी ये तो आपकी शामिल होगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। व्यय
ब्याज अनुपात ये भी नहीं होगा। समाप्त आपकी संपत्ति पर प्राप्त किया, ठीक है, यानी जो भी आप संपत्ति पर प्राप्त किराया वगैरह है, या कह सकते हैं ब्याज वगैरह, तो ये सारी सारी चीज़ें आपकी संपत्ति में आ जाएंगी। लेकिन जो छात्रवृत्ति होती है, जो एक छात्र को छात्रवृत्ति दी जाती है, वो कभी आपकी आय में शामिल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? ठीक है, तो अच्छा, जो मेघालय का जो पार्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है आपकी। तो यहाँ पर जो आपकी गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों की तीनों कहाँ आती हैं? ये मेघालय के पठारी भाग है, लेकिन इसमें से जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो नहीं आएगी, क्योंकि ये दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2022 के सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजपथ का नाम बदलकर कर दिया गया है। तो क्या कर दिया गया था? कर्तव्य पथ। ठीक है, यानी आपका जो राजपथ था उसका नाम बदल के मोदी जी ने क्या कर दिया? कर्तव्य पथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाहित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत समाहित किया गया? तो आपका अनुच्छेद 51, यानी मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो ये पूछा गया, तो कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो आपका अनुच्छेद 51(1) में क्या कर किए गए? इनको जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, यानी भाग 4A बोल सकते हैं, भाग 4A के, ठीक है, अनुच्छेद 51(a) में ये क्या करे किए गए? जोड़े गए। वो भी कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और कौन सी समिति के द्वारा ये ऐड किए गए, यानी किस समिति की सिफारिश पे ऐड किए गए? तो ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? जो मोहनजोदड़ो है उसके महान स्नानागार थे, उनकी रचना कैसी थी? यानी त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार? तो आपको भी पता है इसकी जो संरचना थी वो कैसी थी? आयताकार थी। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12। इसमें क्या दे रखा है? किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार 2016 में प्लास्टिक खाने वाले जीवाणुओं की खोज की थी? ठीक है, यानी किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार 2016 में प्लास्टिक खाने वाले जीवाणुओं की खोज की? इसमें क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे रखे जर्मनी, यूएसए, चीन और जापान। तो इसका राइट आंसर है जापान। ठीक है, तो जापान ने खोज की थी कि जो भी प्लास्टिक खाने वाले जीवाणु बैक्टीरिया हैं आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 2020 में शुरू किया गया एक वैश्विक गठबंधन है जो अद्वितीय विवरण और गति के साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को स्वतंत्र रूप से ट्रैक करके सार्थक जलवायु प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए किया गया? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा होगा। इसके ऑप्शन क्या दे रखा है? जलवायु प्रक्रिया संगठन, जो कि गलत था। वैश्विक जलवायु संगठन, ये भी गलत है। ठीक है, और जलवायु स्वच्छ वायु और गठबंधन। ठीक है, तो इसका जलवायु ट्रेस था इसका नाम। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या दे रखा है? जैनुल आवेदीन, ठीक है, जैनुल आवेदीन भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे? ठीक है, कौन? जैनुल आवेदीन। ठीक है, तो ये कश्मीर के थे। ठीक है, कहाँ के थे? कश्मीर के। तो ये आपको याद रखना है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा उत्सव है, उत्सव उससे संबंधित राज्य के सही, मतलब कौन सा युग्म जो है उसका उत्सव और उसका राज्य जो दोनों के दोनों सही है? तो आपका हो जाएगा पिंजौरा विरासत महोत्सव, जो गलत है, जो राजस्थान में होता है। ठीक है, कोयला मेला ये मेरे ख्याल से झारखंड का होना चाहिए। कुरुक्षेत्र महोत्सव,
ठीक है, कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में पड़ता है, तो वहाँ के हिसाब से होना चाहिए। तो इसके हिसाब से मरुत उत्सव, ठीक है, यानी मरुस्थल वगैरह कहाँ है, हमारे राजस्थान में पड़ते हैं, तो उस हिसाब से हम इसे थोड़ा सा सोच के कर भी सकते हैं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, मार्च 2022 में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। ठीक है, यानी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आपके चीफ जस्टिस धीरू भाई नारायण भाई, ठीक है, धीरू भाई नारायण भाई पटेल, तो किसे किया गया, तो आपका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आपकी 1839 में की गई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है आपको याद रखना पड़ेगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक शक्तिपीठ नहीं है। ठीक है, शक्तिपीठ नहीं है, कामाख्या मंदिर, काली घाट मंदिर, काल माधव मंदिर, तो ये तीनों नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओ आपका ओकरेश्वर का मंदिर जो है, ठीक है, वो एक पीठ नहीं है। बाद बाकी सारे सारे जैसे कामाख्या मंदिर है, ठीक है, ये एक पीठ मंदिर है, ऐसे काली घाट और आपका काल माधव मंदिर भी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा किस पंचवर्षीय योजना में द 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये 5वीं में किया गया था। किसमें किया गया, 5वीं में। अब चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चटकोरा जो नृत्य है वो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें जो भी करंट के क्वेश्चन है वो फिलहाल के ही पूछे गए, यानी आपका जो अक्टूबर में एग्जाम हुए, अक्टूबर और आपके सितंबर में, उन्हीं से सारे सारे क्वेश्चन लिए मैंने, जो एसएससी ही कंडक्ट कराती है आपकी जो टीसीएस। तो सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि 20 क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके पूरे पैटर्न पे आधारित है, तो पूरा का सेम टू सेम आपका एसएससी जीडी वाला ही पैटर्न है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, यानी आपका पार्ट 2। तो अब आपकी डेली की डेली हम एक वीडियो सुबह डेली अपलोड की जाएगी, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप आराम से और एक वीडियो का टाइम मैक्सिमम आपका 10 से 15 मिनट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आप आराम से देख भी सकते हैं। और आप आई होप, ठीक है, आप विश्वास रखें कि इस वाले जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 20, यहाँ से ही आपके हर सेट में मुझे लगता है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चन 20 में से कम नहीं होते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं। अगर 7 से 8 आपके यहाँ से मिल जाते हैं, और तो मुझे लगता है 7 से 8 क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, तो 20 में से 15 क्वेश्चन का टारगेट आप लोगों का आराम से पूरा हो जाएगा 20 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।